आज हम सब लोग जो है पिंकी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इनके मन में एक इच्छा थी कि हम अवसान माता की कथा सुने और अपने घर में सबको एकत्रित करें। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत नेक काम है। हम भी पहली बार इस कथा में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं और अवसान माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सब की मनोकामना पूरी करें और किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिसकी जो इच्छा है उसकी वो अवसान माता पूरी करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो अवसान माता की। एक बार एक राजा थे, ये बड़ी पारंपरिक कथा है। तो इसको कौवा हकनी। तो राजा के जो है 7 रानियां थी। तो जिसमें जो सबसे छोटी रानी थी वो बहुत नेक विचार की थी, अच्छे काम करती थी, पूजा पाठ में उसका मन लगता था और जो सुंदर भी थी। तो लेकिन जो 6 रानियां और थी वो उससे बहुत चिढ़ती थी, बहुत जलती थी, जलन रखती थी। तो एक बार क्या हुआ कि किसी गरीब गांव में कथा, उसने अवसान माता की कथा रखी। तो उसने क्या कहते हैं राजा के यहाँ भी जा करके बुलवा दिया कि हमारे अवसान माता की कथा है और पूजा में आप सब लोग आइए। तो जो 6 रानियां थी वो कहीं कि क्या कहते हैं, अरे हम लोग राजा के यहाँ है, राजघर घराने के हैं, हम कथा सुनने क्यों जाएंगे। तो लेकिन जो छोटी रानी थी उसका बड़ा मन था कि हम कथा सुनने जाएं। लेकिन अब वही है, वो लोग जिठानी है तो बिना जिठानी की आज्ञा के कैसे वो आगे जाए। मान सम्मान है तो उसी की वजह से वो, अब उसकी मन में बड़ी इच्छा है क्या करे। तो उसके साथ एक दासी आई थी। तो जो दासी उसकी सहेली भी थी, उसके साथ शादी के में उसके साथ आई थी। तो उसने दासी से कहा कि सखी, मेरा बड़ा मन है कथा सुनने का और अवसान माता का, और वहाँ जाने का मन है, पर हम कैसे जाएं। तो कही कि क्या कहते हैं, कोई बात नहीं रानी साहब, हम चले जाएंगे। तो बोली ये तो बहुत बढ़िया काम है और हम कथा सुन के आते हैं। तो बोली तब ठीक है, तुम चली जाओ। तो वो गई उनकी दासी, कथा वथा सुन के आई, प्रसाद लिया और लेके आई, छोटी रानी को दिया और छोटी रानी अपना उसको प्रसाद को ग्रहण की। कुछ समय के बाद उनके बच्चे हुए, जिसमें 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो अब राजा जी मतलब सेवा हुआ खूब करते थे कि भाई गर्भवती है हमारी महारानी। पूरे नगर में ढिंढोरा पीट गया था कि महाराज के भाई इतने साल से बच्चे नहीं हुए थे, अब ये खुशी का दिन आया है। तो रानियां जो थी, जो 6 रानी, तो वो कही कि राजा जी आप मत सेवा कीजिए, आप क्यों परेशान, आप राजपाट संभालिए, हम लोग सेवा करेंगे। तो राजा भी बड़े प्रसन्न कि हाँ भाई जो और रानियां हैं वो भी सेवा कर रही हैं। तो वो निश्चिंत हो गए। जब 5 पुत्र और पुत्री पैदा हुई तो अब इन लोग को, रानियों को जलन हो गई कि अब तो इसका मान बढ़ गया, इसका सम्मान बढ़ेगा, अब राजा इसी को पूछेंगे, हम लोग को नहीं पूछेंगे। तब वो लोग कुछ विकल्प सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, बच्चों को मारने का वो किया। तो कहे अब किससे कहे, तो जो दासी थी उससे कहा कि ले जाओ बच्चों को मार दो। तो वो दासी तो कही कि क्या कहते हैं, बच्चे इतने उससे पैदा हुए हैं और बड़े प्यारे बच्चे हैं, हम मारेंगे नहीं। तो वो बच्चों को लेके गई। एक कुम्हार था, उसके पास बच्चे नहीं थे। वो कुम्हार के यहाँ बच्चों को लिटा दिया। तो और उसके बाद लिटा कर वो चली आई। तो वो पूछी होंगी कि तू क्या किया, तो बताया कि हाँ हमने मार वार दिया। कुम्हार के यहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो कुम्हार और कुम्हारन जो है बाहर निकल के आई। तो कहीं कि ये बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं भैया, राजा घर के अच्छे खाए पिए तंदुरुस्त बच्चे हैं। अब वो विचार करने लगे कहीं भी पूरे नगर में कहीं किसी के यहाँ बच्चे नहीं होने वाले थे, ये किसके बच्चे हैं। ये छोटी रानी ही गर्भवती थी, तो ये बच्चे शायद उन्हीं के हैं, क्योंकि बहुत सुंदर तंदुरुस्त बच्चे हैं। तो हम चलो इनको हम पालन पोषण करते हैं। अब उनका बच्चों का पालन पोषण कुम्हारन करने लगे। तो लड़कों के लिए उन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाए,
तो लड़के मिट्टी के खिलौने से खेलते थे और जो बिटिया थी उसके लिए चकिया बना दिए, वो चकिया से खेलती थी। तो बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो जो ये जब क्या कहते हैं राजा पूछे कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे हुए, तो कही कि रानियां जो बोली कही मतलब बच्चे कहाँ हुए, कंकड़ पत्थर हुए थे, कंकड़ पत्थर थे, उनको फेंक दिए। तो राजा ने छोटी रानी को कहा कि इसको निकाल दो नगर से और तुम निकल जाओ और तुम कौवा हाँको। तो निकाल दी गई। तो वो अपना भैया कौवा हाँकती थी महारानी जो है। अब फटे हाल बेचारी के बुरे हाल। एक दिन घूमते घूमते सब रानियां टहलने निकली तो इन बच्चों को देखी, कहीं बड़े सुंदर बच्चे हैं, बच्चे कुम्हार के तो नहीं हो सकते हैं। अब समय उम्र से देखते देखते उनको लगा कि कहीं ना कहीं हो, क्योंकि भाई सकल सूरत जो है आदमी पता ही चल जाते हैं। और वो कहे मेरा घोड़ा मेरा हाथी, घोड़ा हाथी, घोड़ा हाथी से खेल रहे बच्चे, तो घोड़ा हाथी भैया कुम्हार के घर में तो नहीं हो सकते, घराने में ही होंगे। अब वो एक दिन गई दूसरे, तो रोज आए और राजा से बोले कि अरे जो कुम्हार के बच्चे हैं बहुत बदमाश है, हमको गंदी गंदी हम लोग को बात बोलते हैं और कुछ करिए राजा जी। ऐसे करते करते भैया 2-4 बार सुनता आदमी कान में असर पड़ ही जाता है। तो राजा